हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन का, जिसमें मैंने आपको इसके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उन सब की मैंने आपको स्टडी करवा दी थी। अब बेसिक देखो फॉर्मूलों के बाद में अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात करूँ, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ पहले प्रश्न। द बेस ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम its altitude if the cost of calculating the field is Rs 240 per hectare Rs 3240 find its base and height। हमें इसकी बेस और जो हाइट है वो प्राप्त करनी है। और जो इसके ऑप्शन में क्या रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 900 मीटर, 300 मीटर। ऑप्शन बी में लिखा है 910 मीटर, 310 मीटर। ऑप्शन सी में लिखा है 905 मीटर, 315 मीटर। ऑप्शन डी में लिखा है नन ऑफ दिस लिखा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीटली करना है वो उसको आप ढंग से समझिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या निकालना है, इसका जो ट्रेंगुलर फील्ड है उसका हमें एरिया निकालना है। देखो, ये ट्रेंगुलर फील्ड मान लो हमारे पास, ठीक है ना। तो लिखा गया कि इसका जो बेस है ना वो 3 टाइम है किसके, एल्टीट्यूड के। मान लो इसका ये एल्टीट्यूड है, या मान लो कि RX है, तो बेस क्या आपका 3x। क्या तो लिखा है ना, द बेस ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। और अब देखो इसका किधर का है, मतलब पेर हेक्टेयर की जो कॉस्ट होता है 240, टोटल कॉस्ट कितने मेरे पास ये है। तो पहले आप इसका एरिया निकाल लो भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो आप एरिया ऑफ फील्ड। तो इसमें आपको देखो टोटल कॉस्ट है ना, उसमें पेर हेक्टेयर कॉस्ट का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है मेरे पास 3240 और पेर हेक्टेयर कॉस्ट है मेरे पास 240। जीरो काट देखो पहले आपने इसमें एक बार। अब देखो, जब आप इसका डिवाइड करते हैं इसके अंदर, तो पहले आपका इसमें डिवाइड हो गया, 1 टाइम हो रहा है पहले 24, बचा कितना 8। उसके बाद देखो आपने इसके आगे 4 उतारा, और जैसे मतलब आप इसका डिवाइड करोगे तो इसमें देखो आपको 135 वो प्राप्त हो जाएगा, यानी 135 आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा 13, या 135 का मतलब हो गया यानी 13.5। अभी मान हेक्टेयर में ना, तो जब आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो आप जानते हैं 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ये। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा आपका 135, फिर आगे 1 2 3, ये 0 आ रही है आगे इसके मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो एरिया ऑफ फील्ड वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, इसके बाद में हमें इसमें करना क्या है, हमें इसका बेस और हाइट वगैरह ये सब फाइंड करने हैं ना। तो अब देखो, एरिया ऑफ जो ट्रेंगल वो जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है आपके पास यानी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है भी, ठीक है ना।
तो यहाँ तो आप रख दो 13500, ये उधर आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस का मान कितना है 3x और हाइट का कितना है x, ये मल्टीपल में, ठीक है ना सारे। अब देखो इधर है 13500, ये 2 देखो इसके मल्टीपल में आ गया, उधर आ रहा है 3x²। अब देखो 3 को आप इसके डिवाइड में लियो अभी, 0 इंटू 2/3, उधर आ रहा है x²। 3 से काटो पहले एक बार इसको आप, 4 टाइम, 5 टाइम, फिर 0 0 0। अब मैंने 4500, इसको आपको करना है 2 से मल्टीपल, उधर आ रहा है x², तो x² आपका आ जाएगा कितना 90, फिर आगे आपने इसके शून्य लगा दिए, और इसका जब आप रूट लेंगे यहाँ पर अभी x के लिए, तो इसका देखो आपको रूट लेना पड़ेगा अभी, तो जो आ जाएगा 300 ये आ जाएगा। x तो आ गया मेरे पास कितना 300। लेकिन देखो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, आपको इसका बेस और राइट हैंड देखो दोनों चीज़ पूछिए। तो पहले बेस कितना होगा, बेस 3 टाइम है ना, तो बेस तो आपका देगा कितना 3 इंटू 300 यानी कि 900, और जो हाइट है वो डाइट है आपकी कितनी 300, तो आपका आंसर आ गया 900 मीटर और 300 मीटर। तो ऑप्शन इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो गया है। अब उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बातें कर रहे हैं। तो देखो इसमें मेरे पास आ रहा है 2 नंबर में, यानी आपके पास क्या है, देखो पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें लिखा है ए रेक्टेंगुलर ग्रेजे प्लॉट इज 116 मीटर बाई 68 मीटर। उसके बाद लिखा है इट हैज ए ग्रेवल पथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड it on the inside. Find area of the path. Find area of the path. और देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास 895 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में आ रहा है 900 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में आ रहा है 910 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में आ रहा है 890 मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न है। देखो अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो इसका पथ का जो एरिया है ना वो हमें देखो इसमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप देख लो कि इसमें आपको दे रखा क्या है। देखो हमारे पास क्या रेक्टेंगल कोई भी है, इसके मतलब आपको लेंथ और ब्रेड दोनों दी गई। तो लेंथ तो मेरे पास क्या इसकी 116 मीटर है, और इसकी ब्रेड आ रही है 68 मीटर। और देखो इसके इन साइड में क्या है, एक पथ है जो कितना है 2.5 मीटर है, मतलब इसके चारों ओर आपको अंदर यहाँ पर ये पथ बनाना इस तरह से। ये तो ये पथ हो गया हमारे पास जो कितना है, ये 2.5 मीटर विड्थ का है, ठीक है ना। ये जो इसकी विड्थ है वो कितने 2.5 मीटर, ये इसकी विड्थ है अभी, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त क्या करना है, जो ये पथ है उसका हमें एरिया प्राप्त करना है, ठीक है ना। यानी पथ आपका ये कंप्लीटली हो गया, हमें इस पथ का निकालना है एरिया। तो देखिए इससे आपके पास 2 रेक्टेंगल बन गए, एक तो आउटसाइड वाला और एक हो गया इनसाइड वाला। देखो इनसाइड वाले रेक्टेंगल की मतलब डिमेंशन क्या आएगी, देखो 2.5 इधर से गया, 2.5 इधर से गया, यानी 5 कम हो गया, तो ये आएगा मेरे पास 111 मीटर। ये तो इसकी लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक की। इसकी देखो ब्रेड्थ क्या आएगी, इधर से भी 2.5, इधर से 2.95 हो गया, 5 कम किया तो क्या आ गया 63 मीटर आ रही है, ठीक है ना। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ पथ, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ
एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। तो देखो दोनों का फॉर्मूला ये काम आएगा, सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ है 116 इंटू 68 माइनस उसकी है 113 इंटू 63। तो देखो अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इनको लेस करना है। तो देखिए इनको जैसे आप मल्टीपल करके देखो इनको लेस करोगे तो आपके पास देखो इसमें ये कंडीशन है वो आ जाएगी, और यानी जो आपका कंप्लीट यहाँ पर जो आंसर है ना वो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। पहले आपने क्या कर लिया है, इनको मल्टीपल कराया तो आ गया 7888 माइनस इनको मल्टीपल कराया तो आया मेरे पास कितना 6993। अब देखो जैसे आप इनको लेस करोगे तो देखिए लेस करते ही आपके पास देखो यहाँ पर क्या बचने वाला है 895 बचने वाला है, यानी 895 मीटर स्क्वायर। और देखो ये आंसर आपका किसका होता है, इस ए ऑप्शन का होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या गया है 895 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके देखो हम बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा आपके पास, तो देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें ये लिखा हुआ है क्या, पहले मैं देखो क्वेश्चन है उसको देखो लिखता हूँ, उसके बाद में उसके सॉल्यूशन की बातें करेंगे। इसमें लिखा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost per square meter is Rs4। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना। और देखो इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है, आपकी ऑप्शन ए में तो आ रहा है Rs800, बी में आ रहा है Rs810, सी में आ रहा है Rs820 और डी में आ रहा है Rs850। अब इसका सॉल्यूशन देखो एक बार आप सारी, देखो हमारे पास क्या है, मतलब रोम्बस की शेप में कुछ टाइल्स है जो कितनी है 3000 है, ठीक है ना। और उनकी देखो डिमेंशन दे रखी है आपको 45 और 30 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है कॉस्ट ऑफ पेयर स्क्वायर क्या आ रही है 4 मीटर आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप ये मान लो मेरे पास रोम्बस की शेप में क्या है, कोई टाइल है, इसका डायगोनल ये तो आ रहा है 45 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो पहले आप वन टाइल का जो एरिया वो फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो लिखोगे आप एरिया ऑफ वन टाइल, यहाँ टाइल देखो आपकी रोम्बस की फॉर्म में, तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 d1/d2 होता है। तो यहाँ देखो 1/2 आ रहा है सेम, d1 डायगोनल फर्स्ट तो आ रहा है 45, सेकंड आ रहा है 30, इससे काटा इसको 15 टाइम। अब 45 को आप 15 से मल्टीपल करोगे, फिर कैरी 7 आ रही है और ये 675 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अभी आपने वन टाइल जो है उसका आपने एरिया फाइंड कर लिया कितना 675 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेकिन देखो आपके पास टाइल कितनी 3000 है ना, तो लिखोगे आप एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो इनको से मल्टीपल करा दो 675 इंटू 3000, तो 0 0 0 15 कैरी 1 और 21 और 22 कैरी 2 और 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी तक जो आपका एरिया है वो किस में है, वो आपका फिलहाल सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में, इसको देखो आप मीटर स्क्वायर फॉर्म बदलो भी, तो 25000 10,000 को इसमें डिवाइड कर दो भी, तो आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको कॉस्ट निकाल लिया ना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, तो इसको आप 202.5 को कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 4 से कराओगे, तो 20 कैरी 2 और 8 और 2 हो गया 10 कैरी 1 फिर 8 और पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, तो 810.0 यानी 810 हो गया सिर्फ ये। तो इसका आंसर आपका क्या होता है, ये होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।